गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे अब कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे यहाँ एक खौफनाक सांप प्रेत की आत्मा रहती है जिसे सेनपाई सीएनएस कहा जाता था। यह प्रेत रात को हवेली के आसपास की धरती पर रेंगता था और अपनी भयावह आवाज से लोगों को डराता था। नीलम एक साहसी लड़की जिसने इन सभी अजीबोगरीब कहानियों को हमेशा मजाक समझा था, एक दिन हवेली में जाने का निर्णय ले लिया। वह गांव के बुजुर्गों के बारे में सुन चुकी थी जो कहते थे कि जो भी इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं लौटता। लेकिन नीलम ने इसे एक दिलचस्प चुनौती माना। रात का समय था और हवेली के पास पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली में घुसते ही उसे हवा में अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुरानी किताबों और नमी का मिश्रण हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हवेली के अंधेरे कोनों में घुमाई लेकिन कुछ न दिखा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, सपने नहीं सच होते। नीलम ने उसे अनसुना कर दिया लेकिन आवाज और भी जोर से आई, सेनपाई सीएनएस, मैं यहाँ हूँ। नीलम की आंखों के सामने अंधेरे में एक हिलती हुई परछाई दिखाई दी जो एक सांप के आकार में बदल रही थी। उसके शरीर का हर हिस्सा खौफनाक रूप में बदलने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज अब गूंज रही थी जैसे वह खुद नीलम के अंदर समाने वाली हो। नीलम की सांसें अटकने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम कौन हो? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। सेनपाई सीएनएस, उस सांप प्रेत ने धीरे धीरे कहा, जो मुझे भूल जाए वो कभी चैन से नहीं जी सकता। नीलम ने डरते हुए हवेली के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वह दौड़ी उतना ही प्रेत उसके पीछे आता गया। हवेली की दीवारों से चिपक कर एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नीलम अंत में हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसे वह प्रेत उसके ठीक सामने खड़ा मिला। तुम नहीं बच सकती, वह प्रेत बोला। और उसी क्षण नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली में पहुंचे तो नीलम कहीं दिखाई नहीं दी। केवल एक सांप की दहशत भरी आवाज हवेली से सुनाई